अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल डिस्कस कर लिया था, इसका हमने पूरा ये वाला पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और पूरा स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कल जो हमने डिस्कस किया था वो हमने उसमें आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कल जो हमने डिस्कस किया था स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए हमें जो है वो टेम्परेचर चाहिए होता है, वो हमें स्क्रोटम मेंटेन करके देता है। तो बेसिकली हमें जो टेम्परेचर मेंटेन करके देता है वो स्क्रोटम देता है। तो हमने ये पढ़ा था कि 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम होता है वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। इसका मतलब ये है कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है बॉडी का वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब स्क्रोटम जो मेंटेन करके देता है टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में से आप माइनस कर लें 2 या फिर 2.5, मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए हमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है वो टेम्परेचर चाहिए होता है। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू स्पर्म जो है वो बन रहे होते हैं हमारे पास। तो हमारा जो टॉपिक है ये हमारा जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। ठीक है, अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि ये आगे जाकर स्पर्म्स को बना सकें। ठीक है, तो ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं ये टेस्टिस में जाते हैं और स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो प्यूबर्टी पर स्टार्ट होगा। प्यूबर्टी की एज जो होगी मेल की वो अबाउट 13 ईयर्स होगी या समटाइम्स 14 भी हो सकती है। तो 13 to 14 ईयर्स में हमारे पास जो है मेल के अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो स्पर्मेटोगोनिया बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी स्पर्मेटोगोनिया बाद में जो है वो माइटोसिस डिवीजन करेंगे और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देंगे। अब हमें पता है माइटोसिस डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, मतलब अगर इसमें हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स थे तो इसमें भी हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे ना उससे कम होंगे, क्योंकि माइटोसिस हुई है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। लेकिन अब ये जो माइटोसिस के थ्रू हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है इसने की है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस 1 में क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास हाफ हो जाता है, मतलब 46 यहाँ थे तो यहाँ पर हमारे पास 23 हो गए और फिर 23 हो गए, तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें हो गए हाफ। उसके बाद मियोसिस 2 हुई तो ये वाला जो हमारे पास सेल था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो था वो हमारे पास यहाँ पर 2 सेल्स में और डिवाइड हो गया और ये वाला 2 सेल्स में और डिवाइड हो गया, क्योंकि मियोसिस के लास्ट में हमें 4 सेल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो 4 सेल्स है ये हमारे पास स्पर्मेटिड्स है। बेसिकली ये स्पर्म्स ही होते हैं लेकिन इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स है ये आगे जाके हमारे पास मैच्योर स्पर्म्स बनाएंगे जिनके पास फ्लैजिला भी होगा और स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर हेड और टेल, ये हेड होगा और ये टेल स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का ये अबाउट 74 डेज लेता है, मतलब 74 डेज के अंदर एक स्पर्मेटोगोनिया एक मैच्योर स्पर्म बनाता है। अब हमारे पास ये पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइमोर्डियल जर्म से स्पर्मेटोगोनिया बनाया, स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस के थ्रू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने जो है वो मियोसिस 1 की, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, देन मियोसिस 2 हुई, उसके बाद हमारे पास स्पर्मेटिड्स बने और फाइनली हमारे पास मैच्योर स्पर्म्स बन गए। अब हमारे पास जो हमारी बुक में बात की गई है यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में ये हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम का बताया गया है। ठीक है, अब हमारे पास ह्यूमन के अंदर टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से हमारे पास ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये 23 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो हम 46 में से जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारे पास नॉर्मल बॉडी के क्रोमोसोम्स होते हैं और बाकी जो हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ये होते हैं हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स। अभी जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं 2, ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं।
मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो एक होगा एक्स और दूसरा होगा वाई, और फीमेल में जो होगा हमारे पास वो एक होगा एक्स और दूसरा भी एक्स ही होगा। यानी मेल के पास भी 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल के पास भी 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं, लेकिन फीमेल के 2 सेक्स क्रोमोसोम क्या है, एक्स एक्स, और मेल के पास जो है वो एक्स वाई क्रोमोसोम्स अवेलेबल हैं। अब जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, मतलब जो न्यू बर्न होगा वो डॉटर होगा या सन होगा, ये हमें बेसिकली फादर के क्रोमोसोम से पता चलता है। फादर मतलब जो मेल के क्रोमोसोम्स होंगे हमारे पास, हमारा जो हमने अभी डिस्कस किया था, यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने थे। ठीक है, अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे ये 46 थे। ठीक है, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे हमारे पास वो 46 थे। अब ये जो 46 क्रोमोसोम जो डिवाइड हुए ना, 23 यहाँ चले गए, 23 यहाँ चले गए। अब इसमें से ऑब्वियसली बात है कि सेक्स क्रोमोसोम भी डिवाइड हुआ होगा। यहाँ पर एक्स चला गया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे वाई चला गया। ठीक है, अब यहाँ से जो 2 हमारे पास स्पर्मेटिड्स बने ये एक्स एक्स वाले बन गए, और यहाँ से जो हमारे पास स्पर्मेटिड्स बने ये वाई वाई वाले बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास स्पर्म्स बने इसमें भी एक्स क्रोमोसोम है, इसमें भी एक्स क्रोमोसोम है, इसमें वाई क्रोमोसोम है, इसमें वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब जेंडर पता करेंगे, मतलब जो न्यू बर्न होगा उसका जेंडर आया वो मेल होगी, फीमेल होगी, डॉटर होगा, सन होगा, या जो भी होगा वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, फीमेल के पास जो स्पर्म क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं हमेशा एक्स, दोनों एक्स होते हैं, और मेल के पास जो होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई। ठीक है, अब फीमेल का जो ओवम होगा उसके पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम होगा, क्योंकि फीमेल के पास है ही 2 क्रोमोसोम्स और दोनों एक्स है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन मेल के पास 2 चॉइसेस हैं, ये 2 स्पर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल इसके पास एक्स क्रोमोसोम है और इस वाले के पास वाई क्रोमोसोम है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा वाला स्पर्म इस वाले ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है। अगर ये एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज हो गया ओवम के साथ, तो हमारे पास जो न्यू बर्न होगी वो होगी डॉटर। लेकिन अगर ये वाई वाला फर्टिलाइज हो गया ओवम के साथ, तो फिर हमारे पास जो न्यू बर्न होगा वो क्या होगा, सन। तो मतलब जेंडर जो है वो डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम पे, कि मेल का कौन सा वाला स्पर्म फर्टिलाइज हो रहा है ओवम के साथ। अगर वाई वाला फर्टिलाइज होगा तो सन होगा, अदरवाइज एक्स वाला फर्टिलाइज होगा तो हमारे पास जो न्यू बर्न होगी वो डॉटर होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है मैच्योर स्पर्म का पूरा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये है एक्रोसोम, ये वाला है सरफेस मेम्ब्रेन, ये वाला वैक्यूल, ये है एंटीरियर हेड कैप, ये वाला पार्ट नेक बॉडी, और ये अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कहेंगे हेड, और इस वाले पार्ट को हम कहेंगे टेल। ठीक है, अब ये जो एक्रोसोम है ना, बेसिकली एक्रोसोम के पास जो होते हैं वो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट। ये एंजाइम बेसिकली स्पर्म को हेल्प कर रहे होते हैं ओवम के अंदर एंटर करने के लिए, उसे फर्टिलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ओवम है और ये है स्पर्म। ठीक है, अब ये स्पर्म जब भी ओवम के साथ जाएगा तो जाहिर सी बात है पहले इसका हेड वाला पोर्शन एंटर होगा। तो ये जो एक्रोसोम वाला पार्ट है ये हेल्प करता है स्पर्म की इस ओवम के अंदर एंट्री करने में और अंदर जाकर फर्टिलाइज होने में। ठीक है, जब ये हेड वाला पार्ट फर्टिलाइज हो जाएगा ओवम के साथ, तो ये टेल वाला पोर्शन आउटसाइड रह जाएगा। ये टेल वाला पोर्शन कभी भी ओवम के साथ फर्टिलाइज नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे पास टेल वाले पोर्शन में अवेलेबल है। तो जो हमारे पास जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसका जो हमारे पास जीन्स होती है वो हमारी मदर की तरफ से होती है, फादर की तरफ से नहीं होती, क्योंकि मेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला स्ट्रक्चर है टेल वो आउटसाइड रह जाता है, जो कि डिफ्यूज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो हमारे पास रिजल्टेड जाइगोट बनता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमेशा मदर का होता है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर लिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का,
उसको मैंने मतलब जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का तो फिर हमारे पास इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है ये सबको समझ आ गया होगा कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे और स्पर्म्स बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बन गए हैं हमारे पास स्पर्म्स, यहाँ पर भी हमारे पास स्पर्म बन गए, यहाँ पे भी स्पर्म बन गए, यहाँ पे भी स्पर्म बन गए, यहाँ पर भी स्पर्म बन गए हैं, मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है ये है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स हमें यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म्स को नरिश करेगा यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो ये वाला पोर्शन जो है ये स्पेस जो है बिटवीन द सर्टोली सेल्स और इन सब के बीच में जो स्पेस है इसे हम कहेंगे ल्यूमेन। स्पर्म जब भी बनते हैं तो वो इस ल्यूमिन में आते हैं, जब भी स्पर्म्स बनेंगे तो वो इस ल्यूमिन वाले पोर्शन के अंदर एंटर होंगे। ठीक है, अभी जो लेडिक सेल्स है, लेडिक सेल्स बेसिकली लेडिक सेल्स सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये जो है वो मेल का जो है मेल एंड्रोजन है जो कि मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, स्पर्म्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेडिक सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो सिक्रीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा टॉपिक था वो वाइंड अप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास जो है वो ये एक हार्मोन तो मैंने आज आपको बता दिया है कि टेस्टोस्टेरोन है, इसका वर्क क्या होता है, किस तरह काम करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और पूरा जो हार्मोनल एक्शन है स्पर्म्स का, ये वाला हार्मोनल फैक्टर है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट।